हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो सीटेट, सुपर टेट और यूपी टेट, अगर मैं इसको बैलेंस कर लूँ, अगर आप लोगों को शो नहीं हो रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइव क्लास लेने वाली थी बट थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, कट जा रही है लाइव क्लास, इसलिए लाइव क्लास से ऐड नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो ने क्लास स्टार्ट किया था, तो क्लास स्टार्ट किया था हम लोगों ने बेसिक मैथ को लेके। जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आता है उसको भी सुपर टेट की परीक्षा देने जाएगा तो उसको मैथ देना पड़ेगा, या जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उनको भी मैथ बहुत ज़्यादा नहीं आता है सीटेट पेपर या यूपी टेट पेपर देने के लिए, तो वहाँ भी मैथ की ज़रूरत होती है। या प्राइम क्लास 1 to 5 का तो जो भी सब्जेक्ट है सबको देने हैं, तो वहाँ भी मैं आपको सिंपल बेसिक मैथ करना पड़ेगा। तो मैथ तो आपको थोड़ा बहुत आना ही चाहिए, और उसी के लिए मैंने ये जो सीरीज़ है वो आपके स्टार्ट की है। आज क्लास नंबर 3 है, जिसके पीछे हम लोग ये सीटेट में पूछा गया एक प्रश्न सॉल्व किए थे, और कल मैं आप लोगों के साथ ही शेयर की थी। स्टार्ट किए थे हम लोग नंबर सिस्टम से, और उसी पे चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनको भी देखे थे, साथ साथ में ये क्वेश्चंस भी देखा था। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको जैसे जैसे पहले हम लोग नियम पढ़ते हैं और उस पर संबंधित जो सवाल होंगे उनको करेंगे। तो विभाजन के नियम से संबंधित एक प्रश्न मैंने कल आप लोगों को कराया था जो पूछा हुआ था। ठीक है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यदि आप अंकों वाली संख्या ये है 88 से विभाज्य है तो 3x + y का मान क्या है। तो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं और ये बिना विभाज्यता का नियम जाने आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको छोटे छोटे रूल्स जो हैं, बेसिक रूल्स, वो पता होने चाहिए। तो सबसे पहले जो नंबर्स होते हैं, संख्या 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है उसको जानेंगे, और इसी तरह करते करते हमको 11 तक पढ़ना है। तो 11 तक के अगर आपने पढ़ लिए तो आप हमेशा पूरे के पूरे सवाल कर जाएंगे। ठीक है, तो यहीं तक पूछता भी है। 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे सबसे पहले, या इंग्लिश में इसको डाइविजिबिलिटी बोलते हैं। तो अगर हम देखें कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो देखिए, यदि इकाई का अंक कोई संख्या, अभी एग्जाम्पल भी आपको देके समझाएंगे। यदि कोई संख्या है और जिसके इकाई के स्थान पर, यानी यूनिट नंबर जो होता है, यदि कोई संख्या है, यदि उसके इकाई का अंक, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, पूरी डेफिनेशन नहीं, इकाई का अंक जो होगा 0 हो या क्या हो, कोई सम संख्या हो, तो वो क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ 20, तो इसकी 1s 10s यानी इकाई दहाई, तो इकाई की जगह पे क्या है, 0 है। तो यानी इकाई की जगह पे 0 हो, या मान लीजिए 22 है तो इसकी इकाई की जगह पे सम संख्या है। इसी तरीके से आपको 24 है, इकाई की जगह पे क्या है, सम संख्या है। तो या तो 0 हो या तो आपकी सम संख्या हो, तो वो अंक क्या होगा, वो नंबर जो होगा वो 2 से विभाज्य होगा। या तो 0 हो या कोई सम संख्या हो। 1s 10s, तो इकाई की जगह आपको पोजीशन देखनी है। यदि इकाई का अंक 0 हो या कोई सम संख्या है तो वहाँ पे आपका 2 से विभाजित वो अंक हो जाएगा, यानी 2 से डिवाइड होगा पूरी तरीके से। ठीक है, उसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे 3 का डाइविजिबिलिटी रूल, 3 से विभाज्यता। सबके रूल्स अलग अलग हैं और यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ हो गया, सीधे सीधे नहीं पूछे जाएंगे, तो थोड़े टेढ़े फॉर्म में पूछे गए हैं, जैसा मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा दिया। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब तक आपका सुपर टेट आएगा तब तक आप सारे रूल्स जान चुके होंगे। ये वीडियो बिल्कुल उनके लिए नहीं है जिनको जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनको मैथ्स ये सब सारी चीज़ें बहुत इजी लगेंगी, उनको आता है। ठीक है, तो पढ़ना हम लोगों को है, जिनको हमको वहाँ पे
उतना स्कोर करना है। हर सब्जेक्ट में सुपर टेट में आपको नंबर लाना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, क्वालिफाई नहीं सॉरी मेरिट में आ पाएंगे। तो वहाँ पे मेरिट लानी है ना, यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है। यूपी टेट और सी टेट में तो आपको क्वालिफाई करना है, तो कम से कम अगर 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें कम से कम 15 तो ले आइए। बिल्कुल भी नहीं करके आएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं करा दूंगी जो कि कंफर्म आपको नंबर दिलाएंगे। अब 3 से विभाज्यता है, तो 3 से विभाज्यता है तो देखिए, यदि कोई जो संख्या है, दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 3, यदि कोई संख्या है, मान लीजिए 516 है, ठीक है, तो हाँ रूल क्या कहता है, यदि आप नोट्स भी बना सकते हैं, दी गई संख्या के, जो संख्या है, दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल, सभी अंक यानी ये सभी अंकों का योगफल जो होगा, यानी सम करने पे योगफल 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, डाइविजिबल हो, तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। यानी अगर 516 है तो अगर हम 516 को प्लस करें 5, एक नंबर हुआ इसका, प्लस 1 प्लस 6, तो कितना हुआ, 5 1 6 और 6 6 12, ठीक है, यानी 12 आया इसको प्लस करने पे। और हम जानते हैं कि अगर 3 से इस संख्या को डिवाइड करें तो ये पूरी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो रूल ये करता है कि यदि कोई दी हुई संख्या के अंकों का जो योगफल है वो 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी, इनका